सबसे पहले बात करेंगे मशरिक वस्ता के अंदर गजा जंगबंदी मामले के हवाले से, जहां पर इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू की जानिब से गजा जंगबंदी पर एक बड़ा बयान दिया गया है। 60 रोजा जंगबंदी में मुस्तकिल जंगबंदी पर बातचीत होगी, हमास को इसराइली शराइत मानने पर जोर दिया जाएगा। ये इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है। और साथ ही आपको बताएं तो ये जो अभी जंगबंदी 60 रोजा होनी है, जिसकी अमेरिका और कतर और इस तरीके से मिस्र ये सब बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर गजा के अंदर इसराइली अफवाज की मासूमों पर जारहियत भी जारी है। आपको बता दें, इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में मुजवजा 60 रोजा जंगबंदी अगर तय पाती है तो उसके दौरान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बातचीत की जाएगी। उन्होंने अपने एक पैगाम में यह कहा कि अगर इसराइल की शराइत उस मुद्दत में पूरी ना हुई तो बाकायदा उन्होंने एक धमकी दी है। तो उन्होंने कहा फिर हमास पर फौजी ताकत से अमल दरामद किया जाएगा। बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना था कि जंगबंदी के लिए हमास की जानिब से हथियार डालना पहली शर्त, दूसरी शर्त यह है कि गजा पर हुक्मरानी से दस्तबरदारी हमास करे, और तीसरी शर्त यह है कि फौजी सलाहियतों का खात्मा बुनियादी शराइत में शामिल है। और इसराइली वज़ीर आज़म के मुताबिक अगर 60 रोजा जंगबंदी के दौरान उनकी शराइत पूरी ना हुई तो वो ताकत के जरिए इन्हें पूरा कराएंगे। और आपको बता दें, जहां पर जंगबंदी के लिए जो इसराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात कतर में इतवार से जारी हैं, और इन मुज़ाकरात में अमेरिका, कतर और मिस्र सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर बात करेंगे, अभी 60 रोजा जंगबंदी मुआहिदा तय नहीं पाया है, इस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में गजा के अंदर इसराइल अपने जुल्मो सितम से बाज नहीं आ रहा है और लगातार इसराइल के अंदर मासूमों को जारहियत का निशाना बना रहा है। गजा के वस्ती इलाके दीरुल बलह में इसराइली फजाई हमले में 10 बच्चों समेत 3 ख्वातीन और कम से कम 15 फलस्तीनी लुक्मा अजल बने हैं। गजा के गवर्नमेंट मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने इस मेडिकल पॉइंट को निशाना बनाया जो बीमार बच्चों और खवातीन को गजाई और तिब्बी सप्लीमेंट्स फराहम कर रहा था। और उस एक बयान में यह भी कहा गया है कि यह हमला बच्चों, खवातीन और शहरियों के खिलाफ काबिज फौज की कत्ले आम की पॉलिसी को बेनकाब करता है। लेकिन इस बीच में इसराइली फौजी की जानिब से भी कहा गया, इसराइली बमबारी के जरिए शहरी आबादी, मार्केटों और बुनियादी सहूलियात को अंधाधुंध निशाना बनाया जा रहा है। और इसराइली फौज ने भी यह दावा किया है कि उन्होंने इलाके में हमास के एक दहशतगर्द को निशाना बनाया था। फौज ने अपने बयान में बेगुनाह अफराद को पहुंचने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है और वाक़े की तहकीकात भी जारी कर दी हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको बता दें तो गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गजा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 82 अफराद लुक्मा अजल बने, जबकि 247 अफराद जख्मी हो चुके हैं। और 7 अक्टूबर साल 2023 से गजा में जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक 57,762 फलस्तीनी लुक्मा अजल बने हैं, जबकि 1,37,656 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। तो ये कुल मौजूदा सूरत हाल है गजा के अंदर इलाके की। और अब इसी बीच में इसराइल की जानिब से मुकम्मल जंगबंदी के हवाले से भी पेशरफ्त की गई है और उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या हम इन सभी तजावीज को मानेगी या नहीं? और अगर नहीं मानती है तो इसराइल की जानिब से धमकी दी गई है कि वो जबरी तरीके से वो मनवाएंगे।